छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी कांग्रेस पर बरसे, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का दावा किया, कहा गरीबी दूर नहीं होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद पूरा का पूरा पैसा खाते में आता है, पहले 1 रुपए में महज 15 पैसे ही गरीब तक पहुंच पाता था। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लोकसभा चुनाव लड़ने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। अमेठी के लोग कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इसी हफ्ते जारी कर सकती है अपना संकल्प पत्र। बीजेपी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई है। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। नमो ऐप से 40,000 से ज्यादा सुझाव आए। बीजेपी के संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब, किसान समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र की थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने तमिलनाडु के नमक्कल में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार। यूपी के रायबरेली में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल गांधी ने अब वायनाड को अपना परिवार घोषित कर दिया है। सुना था लोग रंग बदलते हैं, अब देख भी लिया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक प्रोग्राम में ममता बनर्जी डांस करती हुई नजर आई। इस मौके पर ममता ने ढोल भी बजाया। लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की 6 सीटों में से 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और 3 कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस को उधमपुर, जम्मू और लद्दाख सीट मिल गई है। वहीं अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से ईडी की पूछताछ। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने संजय राउत को खिचड़ी घोटाले का किंगपिन बताया। अपने भाई और बेटी के नाम पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज गूंज एक बहुत ही अलग अंदाज में आपके सामने है। भाई जनरली आप क्या देखते हैं, 2 अलग अलग पार्टियों के नेता होते हैं, एक मुद्दा होता है और उस पर लगातार आप एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नेताओं को देख रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ गूंज में लोकसभा चुनावों में फर्स्ट टाइम वोट करने वाले वोटर्स हैं और यहां मंच पर हमारे साथ मौजूद है गौरव वल्लभ। मैं पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। ये सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। गौरव वल्लभ, अगर आज से 3 दिन पहले मैं इनका अगर इंट्रोडक्शन देती तो वो थोड़ा अलग किस्म का होता, लेकिन आज जब मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो 7 साल कांग्रेस का दामन थामे रहे, कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत की और फिर रातों रात मन में एक विचार आया और फिर इन्होंने बीजेपी का कमल हाथ में थाम लिया है। हाथ में कमल बीजेपी का आपने थाम लिया है। क्या वजह रही? कई जगह पर ये अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन मैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को और यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बैठे हैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक गौरव वल्लभ ने देश के सामने नहीं रखी हैं। उनके अंदर दिल के उस दर्द को और पार्टी को धोखा दिया, इसकी सफाई को उन्होंने नहीं रखा है और आज वही बात आप 5 बजे की इस गूंज में देखने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका। पहला सवाल तो ये कि आपने पानी पी पी कर बीजेपी को गालियां दी, आपसे बकायदा पूछा गया कि आप बीजेपी कभी ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा। और आपने ये कहा मेरे लिए लिबरल विचार, बौद्धिकता की ओर अग्रसर समाज, काम करने की आज़ादी और इंक्लूसिवनेस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। अब 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो
वो सारी बातें खत्म हो गई और बीजेपी में आपको सब नजर आ रहा है? रूबिका जी, मैं तो वहीं खड़ा हूं अभी भी। कांग्रेस वहां से चली गई। जो मेरे विचार थे, मेरे विचार क्या थे? मेरा विचार था बौद्धिक समाज, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। कांग्रेस वहां से निकल चुकी है। मेरा विचार थे नो करप्शन, पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। कांग्रेस वहां से चल, मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास, वही तो इंक्लूसिव समाज है। आज क्या हो गया रूबिका जी कि मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। एक बच्चों, एक वीडियो गेम में एक लास्ट स्टेज में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड आ जाता है, आपको याद होगा। मैं कॉन्ट्रा खेलते हैं अपन, एक वीडियो गेम है, उसमें ये कांग्रेस पार्टी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है। उसको वो स्वयं को गालियां दे रही है रूबिका जी। दे आर एब्यूजिंग देमसेल्फ। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नहीं, उदाहरण एक फिर मैं आपका सवाल लूंगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, 1991 में आया। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देती है। पहले अडानी, फिर अंबानी, फिर एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा, उसको गाली। फिर एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी, उसको गाली। अरे कहीं तो रुकोगे? नहीं, ठीक है, मैं समझ गई। ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप तो बीजेपी की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस के साथ थे ना, तो बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? मैं ये कह रहा हूं, मैंने 3 बातें बोली थी अपने पत्र में। पहला कि जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का, गालियों का विरोध करो, सनातन के विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहां मुख्य दर्शक बनी हुई बैठी है। इसका मतलब क्या है? कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है। मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है। और रूबिका जी, हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको याद है? इस साल की मैंने? हाँ, क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा। ये मैंने उनको साफ बोला। मैंने उनको 4 महीने दिए रूबिका जी, 4 महीने। मैंने कहा अगर आप प्रभु राम के दर्शन पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे। अरे 3 महीने तो हो गए थे ना, उसके बाद भी क्यों नहीं गए? अच्छा, यात्रा के दौरान वहां उसके पास से निकल गए, पर दर्शन नहीं करेंगे। तो मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर कांग्रेस का स्टैंड आपको नापसंद है? मैंने कहा ना, कांग्रेस की विचारधारा कुछ रही नहीं है रूबिका जी। कांग्रेस आज आपको आश्चर्य होगा, कुछ पूर्व यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीए चला रहे हैं। कोई स्टैंड कुछ नहीं है, कुछ भी स्टैंड नहीं है। वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, नए लोगों को गाली दो, सनातन को गाली दो, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाओ। एक आपको एक बहुत रोचक एक एग्जांपल देता हूं, अभी तक कहीं नहीं बोला मैं ये बात। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस। उदयपुर से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, मैं बता दूं आपको। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, आपको याद होगा। वहां पे एक निर्णय किया 50 अंडर 50, मतलब 50% पद 50 साल के कम उम्र के लोगों को हम देंगे। किसने निर्णय किया? भाजपा ने नहीं किया। मैं भी उस चिंतन शिविर में था, मैंने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई, और मुझे आज भी कहता हूं वो सही निर्णय था। कहां पर वो लागू हुआ? क्या ऑल इंडिया चापलूस कमेटी में लागू हुआ, एआईसीसी? क्या पीसीसी में लागू हुआ? क्या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में लागू हुआ? क्या ब्लॉक कांग्रेस में लागू हुआ? क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लागू हुआ? आप स्वयं के निर्णय किए हुई चीजों को लागू नहीं कर सकते, तो देश के लोगों के लिए जो आप निर्णय कर रहे हो, देश आप पे विश्वास क्यों करेगा साहब? अच्छा भाई, मैंने तो आपके साथ खूब सारे डिबेट किए हैं, हाँ, और आपकी तरफ से खूब सारे आरोप भी मैंने झेले हैं। मतलब सवाल किया तो आपकी तरफ से, इनफैक्ट पार्टी की तरफ से, मैं तो खुद उन बैन लिस्ट में से एक एंकर हूँ कि आप लोग जो हैं लगातार कांग्रेस को परेशान करते रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आप उनके जब प्रवक्ता हुआ करते थे, यही सवाल तो हम भी करते थे। आज वो बदलाव कैसे?
कहीं होगा ना, आपको लगा होगा कि नहीं बस अब इससे ज्यादा ऊपर गया तो घड़ा छलक जाएगा, वो कौन सा पल था? रूबिका जी, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, मैं उदयपुर गया, मेरे कार्यकर्ता मुझे बच्चों बोले कि भैया बाहर नहीं निकल सकते शर्म के मारे, तो मैंने वहाँ अखंड रामायण का पाठ कराया राम मंदिर में बैठ के, और स्वयं ने किया। मैंने कहा हम इनके पापों का प्रायश्चित करेंगे। तो यह तो राम मंदिर का तो अभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा का। मैंने इनको कहा कि सनातन का विरोध कर रहे हो, ये सरासर गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि आप साइलेंटली, एक बात बताओ बच्चों, कोई दो चीज जने लड़ रहे हैं और एक आरोप दे रहा है और एक जो व्यक्ति है जो उसकी साइड है वो चुप बैठा है, इसका मतलब वो उसको एक्सेप्ट करता है। मैंने कहा चुप्पी तोड़ो, तुम बोले नहीं। मैं 4 महीने तक रूबिका जी जैसे मेरे को कुछ नौकरी चाहिए ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर गया, सारे शीर्ष नेताओं के, कि ये पाप मत करो। नहीं तो वो बोलते क्या है, मतलब वो जब सुनते आपने हैं, कहा कि नहीं भाई, वो सुनते हैं, बस सुनते वो हैं। सुनते हैं और फिर कोई आंसर नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको मैं कोई बात बोलूं, आप सुन लो और अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाओ, इसका मतलब यू आर इग्नोरिंग। नहीं तो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, हिंदू या हिंदुत्व को गाली देना, ये कोई तो उनको फीड कर रहा होगा ना, ये कौन है? ये वो लोग हैं रूबिका जी जिन्होंने अपनी क्लास का मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। मॉनिटर कभी जीवन में बन नहीं पाए क्लास के, वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। कौन कौन? मैं रूबिका जी देखो, मेरी भी एक एथिक्स है, अगर मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही अपनी एथिक्स छोड़ दे। रुकिए, नाम भी आप नाम भी बोलेंगे। आज गूंज में हर एक सच्चाई को गूंजना होगा, ये तो गारंटी है कि नहीं है? मानते हैं ना इस बात को? अब ये राजस्थान का चुनाव इन्होंने लड़ा, ससुराल है उदयपुर इनका, मैं बता देती हूँ आपको, खुद भी राजस्थान से हैं। और अब राजस्थान के ही एक पूर्व मंत्री हैं, वो इनके बारे में कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं, जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, क्या कह रहे हैं? जयपुर शहर से सुनिए क्या कह रहे हैं। कि बाहर जाकर आप अपने परिवार को गाली देते हैं दूसरे परिवार के साथ मिलकर, ये और बड़ा पाप है। तो आप चले गए, अभी उदयपुर से टिकट दिया है, उससे पहले टिकट दिया, तो ये जो चेहरा गौरव वल्लभ का, इसको कोई नहीं जानता था कांग्रेस से, कोई नहीं जानता था आपको? अब मैं देखो, मैं उनके मुकाबले गाली गलौज का स्तर मेरा है नहीं, पर मैं ये जरूर कहूँगा बच्चों, ये वहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना ही नहीं था, जबरदस्ती लड़ रहा हूँ। ये चुनाव लड़ने के पहले कह रहे हैं कि मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा फिर भी मैं लड़ रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी तो हार निश्चित है, ये उनके बयान है, मेरे नहीं है। ये उनके कह रहे हैं मेरी हार निश्चित है पर फिर भी लड़ रहा हूँ। अरे भाई, अब इन्होंने जिक्र किया मेरे को टिकट देने का। रूबिका जी मेरी बात सुनो, मैं आज आपको वो रहस्य पूरा बताऊंगा और आपको पहली बार बता रहा हूं ऑन स्क्रीन। जमशेदपुर से मेरे को पार्टी ने, जैसे कल लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, कल आज रात को मेरे को बोला जाओ चुनाव लड़ो। क्यों बोला? क्योंकि जहां से टिकट दिया वहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे थे। 8 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वो बोले साहब प्लीज लड़ लो, हमको समझ ही नहीं आ रहा, आपके सिवाय कोई लड़ ही नहीं पाएगा। मेरे को लास्ट दिन, मैंने नहीं मांगा रूबिका जी, मैंने नहीं मांगा, मैं सौगंध खा के कह सकता हूं अपने माता पिता और विद्या रानी की कि मैंने टिकट नहीं मांगा। मेरे को कहा आप लड़ो प्लीज। ये क्या जानते हैं जिन्होंने ये बेतुके बयान दे रहे हैं? ये क्या जानते हैं? फिर उदयपुर, रूबिका जी उदयपुर आप भी अच्छे तरह से परिचित हैं, वहां पिछले 5 बार से भाजपा जीत रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पहली राजस्थान में 5 सबसे स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं तो उसमें उदयपुर आती है। बिल्कुल। मेरे को बोला वहां लड़ो। अगर मेरे को मांगना होता रूबिका जी तो मैं कोई मूर्ख हूं क्या बच्चों? मेरे को अगर चुनाव लड़ने, अरे मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब कांग्रेस के 40 + 2 42 सांसद थे। मैं 42 सांसद वाली क्यों करता? मेरे को कोशिश करके कोई और कर लेता।
नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि आपने अपना जमीर बेच दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 2 चुनाव हार गए। अरे अब आपको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर सेफ सीट मिले, अब आप राजाओं की तरह आप जो है जीते और राज्यसभा जाए। मुझे एक बात बता दो, मुझे अगर टिकट चाहिए होता तो मैंने 4 तारीख को ज्वाइन किया, 4 अप्रैल को। जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 99% सीटों पे टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो मैं 15 दिन पहले कर लेता। रूबिका जी, आई एम नॉट इन ए लस्ट ऑफ पावर। मैं सत्ता के लालच में नहीं हूं। मैं सत्ता के लालच में होता तो जमशेदपुर से लड़ता चुनाव। अच्छा, लेकिन बीजेपी की विचारधारा और आपकी विचारधारा एक है क्या? आपने बीजेपी कैसे ज्वाइन किया? मैं वो बताता हूं। कई चीजें होती है, हम अगर कोई परीक्षा देते हैं तो कुछ तो होती है मैंडेटरी कंडीशंस और कुछ होती है डिजायरेबल कंडीशंस। जैसे यूपीएससी देना है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पर डिजायरेबल में होता है इफ कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छा रहेगा। तो मेरी 3 डिजायरेबल कंडीशन है। मैं राष्ट्र के प्रगति में अपनी आहुति देना चाहता हूं। कांग्रेस नहीं लेती है, कांग्रेस को मतलब ही नहीं है। मैं धर्म की रक्षा में चुप नहीं रहूंगा, भले जिसको जो बुरा लगना है लगा लो। मैं सनातन विरोध के नारे नहीं लगा सकता। मैं प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका न्योता नहीं ठुकरा सकता। और मैं सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स सारे स्टार्टअप्स को गाली दूं। बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए विचारधारा से आपका मेल है कि नहीं है? भाई मैं तो वही, मेरी यही विचारधारा थी। कांग्रेस चेंज हो गई। कांग्रेस के लिए 1 महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल चोर था, आज वो सच्चाई का पर्यायवाची बन गया है। अच्छा, ये कांग्रेस के लिए एक और उदाहरण देता हूं। फर्स्ट टाइम वोटर से पूछ लेते ना, ये चेंज हुए कि कांग्रेस चेंज होगी? आपको क्या लगता है? सर चेंज हो गए हैं। हाँ, तो कुछ सवाल सर भाई सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं ये लोग। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इन्हीं के एक और साथी है नासिर हुसैन, वो कुछ कह रहे हैं, इनके लिए सुन लेते हैं। हाँ भाई, नासिर हुसैन क्या कह रहे हैं? जहाँ तक गौरव बल्ला जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया, 2 चुनाव पार्टी ने लड़वाया, सारे मौका उनको दिए। उसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उनको ज़्यादा उनकी बेहतर हालत होगी, उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए। ये भी वही व्यक्ति है जिसने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा कभी भी। ये वही है, और भी है उस लिस्ट में, पर ये वन ऑफ देम है। और एक मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं, क्या कर करके मैं अभी बोलूंगा तो ये घर से बाहर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने आपके सामने इनकी सच्चाई बता दी। अरे बीजेपी में तो लोग खुलकर बोलते अरे हैं। अब आप नए नवेले नेता हैं, बोलिए ना। सुनिए रूबिका जी, थोड़ा सा उन्होंने अपनी एथिक्स बेची है, यही तो मेरा बेमेल हो रहा था। उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं, अभी आप उनसे नासिर जी से पूछो, शायद वो भी होंगे उस कमिटी में जिन्होंने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये सज्जन जिनकी फोटो आई, ये 2 बार से राज्यसभा है, मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं। अगर मैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में सवाल करूं तो इस कमरे से चले जाएंगे। और कैसे राज्यसभा लिए बता दूं तो सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए इनका, सड़क पे चलना, इनकी हकीकत बता दूं तो इनके बारे में मैं क्या बोलूं? ये लोग ही तो हैं जो कांग्रेस को आज, और कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के ये असिस्टेंट है। कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे साहब हैं उनके ऑफिस के ये ओएसडी है। हाँ। ये ओएसडी का काम करते हैं। तो यही तो वो लोग हैं जो गलत, इनको पता ही नहीं कि सनातन क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना क्या होता है, क्योंकि इनका विश्वास ही नहीं ना सनातन में ना प्रभु श्री राम में। तो ये तो है, इनको पता ही नहीं। ये सोचते हैं गाली दो, ये सोचते हैं, एक मिनट, ये सोचते हैं गाली दे के भाग जाने से ठीक हो जाएगा। गौरव जी, तो आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, जिसका आरोप खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगा रहे थे, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन का अपमान कर रही है? कांग्रेस तुष्टीकरण तो है ही, कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा। दिशाहीनता का एक उदाहरण देता हूं। आज सुबह बात करेंगे ईवीएम हैकिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसस की, परसों सुबह बात करेंगे बेरोजगारी की, उसके अगले दिन बात अचानक से शुरू कर देंगे महंगाई की, उसके अगले दिन अडानी अंबानी को गाली देना चालू कर देंगे। उनको पता ही नहीं कि देश का मूड क्या है। आप बताओ, मैं चाहूंगा रूबिका जी, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूं, आप कांग्रेस का कोई व्यक्ति आए,
तो उसको पूछना है कास्ट सेंसस में क्या डाटा कैप्चर होगा, कुछ पता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। बोलो बोलो, लोग, उनकी नीति ये है लोगों को भ्रमित करो, गाली दो। उनका रूटीन बताता हूं मैं, कांग्रेस के जो जो लोग ये नीतियां बना रहे हैं ना, उनका रूटीन बताता हूं। सुबह नाश्ता करो, नाश्ते में ये सोचो मोदी जी को माता जी की गाली दूं कि पिताजी की गाली दूं। लंच करो, लंच में सोचो अडानी को गाली दूं आज या अंबानी को पकड़ूं। और डिनर के साथ जो काम करते हैं वो मैं नहीं बोल सकता, मैं चुपचाप हूं। अरे लोग आपको एहसान फरामोश कहेंगे, लोग कहेंगे जिस 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 पार्टी ने आपको पलकों पे रखा, गोद में रखा, बड़ा प्रवक्ता बनाया, हर बार आप जो है ये जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, जब बजट अनाउंस होता है, तब आपको वो मंच दिया जाता था, 2-2 बार के लिए चुनाव लड़वा दिया। आपने एहसान फरामोशी की ऐसे वक्त पर जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये तो मेरा सवाल है, सुप्रिया श्रीनेत, उनको सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं, फिर जवाब दीजिएगा। वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग, इस तरह की बेहूदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। सुन लिया? आपको लगा नहीं, घबराहट नहीं हुई इनकी बात सुन के? डरा नहीं अपन कि किस तरह की आवाज थी? ये वही लोग हैं बच्चों जो एक फिल्म अभिनेत्री को पूछ रहे थे जो चुनाव लड़ने जा रही है कि मंडी का भाव क्या है। ये वो लोग हैं। इनकी बात पे जवाब देना चाहिए क्या? मुझे ये बता दो। जवाब आप कहोगे तो दे दूंगा अभी। क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स जवाब देना चाहिए कि नहीं? ऐसी महिला का जवाब देना चाहिए जो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हो, तो मैं दूंगा। ठीक है, आपने कहा मैं देता हूं। अब ये बताइए, कायर मैं हूं कि ये चुनाव लड़े नहीं? है चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? अरे चुनाव लड़ना चाहिए था ना, पिछली बार लड़ी थी, अभी क्यों नहीं लड़ी दीदी? क्यों नहीं लड़ी? अब कायर मैं हूं। अरे मैं तो 8-8 बार से हारी हुई सीटों में, इनके तो पिताजी की सीट थी, वो इनके पिताजी की सीट थी। मैं तो आपके जैसे परिवारों से आया हूं, ये इनके पिताजी की सीट पे जाके चुनाव नहीं लड़ पा रही। और कायर कौन? अब जवाब दूं इनको, और दूंगा तो दीदी का टीवी में बैठना मुश्किल हो जाएगा अगर और इनकी हकीकत मैंने आपको बता दी। कायर लोग, अरे कायर कौन है? अपने पिताजी की सीट पे जो चुनाव नहीं लड़ पा रहा वो सबसे बड़ा कायर है। पिताजी की सीट थी रूबिका जी, इनकी नहीं थी। पिताजी एमपी थे इनके, वहां पे नहीं लड़ पाई। अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज, इनके किसी को बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें मेरे मुंह पे आई हुई है, टीवी पे बोली है इन्होंने। अगर मैं आपको बोल दूं, इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे भी ये टीवी शो देख रहे हैं, तो वो कहेंगे पापा इतनी घटिया बात आप बोले ही क्यों अपने मुंह से? ऐसी घटिया बातें बोलती है। यही तो प्रॉब्लम है। सुबह गाली दो मोदी जी को नाश्ते के साथ, ये देती है। लंच के साथ अडानी अंबानी को गाली दो, ये देती है। बाकी का अच्छा, अब फर्स्ट टाइम वोटर्स की बारी है भाई। आपके मन में भी तो बड़े विचार होंगे ना, आपके भी बहुत सारे मुद्दे होंगे। तो राउंड 1 सवालों का शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, कौन है जो पहला सवाल पूछना चाहेगा? I'll begin with them. आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजान सिंह यादव है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से आता हूँ। तो सर, जैसा कि आपने अपने इस्तीफे में लिखा था कि आप पार्टी के साथ कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, और आपने लिखा कि ये जो नए आइडिया वाले जो युवा हैं उनके साथ पार्टी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो पहले हमें ये बताइए, कौन से ऐसे आइडिया थे युवा के जो आप पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, और कौन सी ऐसी नई नीति है युवा के लिए जो आप चाहते हैं कि बीजेपी में रह कर सकेंगे? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन। हाँ सर, जवाब। देखिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने पार्टी को कहा कि आप बेरोजगारी की बात करते हो, रोज करते हैं कि नहीं? मैंने कहा रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, इसका सकारात्मक एक ब्लूप्रिंट दो सरकार को। आप कहते हो बेरोजगार, मैंने कहा मैं देता हूं, तो बोले ये हमारा काम नहीं है, वी आर जस्ट हियर टू अब्यूज, ये हमारा काम नहीं है।
आप किसी के लिए कुछ भी बोलते हो, युवाओं के लिए बात 50 अंडर 50 वाली बात कही। फिर एक आपको उदाहरण देता हूं, 30 साल से पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना आपकी तरह, और आपसे भी शायद छोटा होऊंगा, तब मैं टीवी पर जिसे प्रवक्ता देखता था कांग्रेस का, आज भी वही मीडिया प्रभारी है। तो नए आदमी को आने ही नहीं देते हो आप। फिर एक और उदाहरण देता हूं, 30 साल से मैनिफेस्टो जो बना रहा है, इस बार भी मैनिफेस्टो वही बना रहा है। अरे भाई, उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आते क्या, 52 पे आते क्या? तो नए आदमी को नहीं आने देंगे वो, नए आदमी को। और जो टिकट दे रहा है, ये मैं बच्चों एक बहुत रोचक बात बता रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो व्यक्ति कांग्रेस में लोकसभा के टिकट दे रहा है, अगर आप उसको जल्दी से पूछ लो उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्र बताओ, तो वो बोलेगा पटना, शिलोंग और जयपुर। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं रूबिका जी, तो जो टिकट पे हस्ताक्षर कर रहा है, हाँ। उस व्यक्ति से पूछना कि उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्रों का नाम बताओ। अगर वो 5 सेकंड में बता दे तो मैं रूबिका जी आप कहो जो कर लूं। अरे तो लेकिन 7 सालों में ये आप देख रहे थे ना, रूबिका जी, अचानक कैसे ये हृदय रूबिका जी, परिवर्तन? मैंने प्रभु, कोशिश करी कि मैं ये पूछिए कि आपने 7 साल पहले क्यों ज्वाइन किया, उसका उत्तर देता। अच्छा ठीक है। मैंने ये सोचा कि सबसे पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, नए लोगों को, नए आइडियाज को, एस्पायरिंग इंडिया के आइडियाज को वहां पे जगह मिलेगी, पर वहां पर हर जगह बॉटलनेक्स है। एक और रूबिका जी, हाँ, एक पर बात, मेरे सवाल रह जाएंगे। एक बात बता रहा हूं जो ओके। कि अभी तक कहीं नहीं बताई। 20 सेकंड। कांग्रेस की शीर्ष जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, CWC, मुझे बुला के कहा गया कि आप उसके मेंबर बन रहे हो, ठीक है। हाँ। फिर मेरा नाम नहीं आया, तो 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं मिला, तो मैंने पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं आया सर? हाँ। आपका धर्म वहां एडजस्ट नहीं हो रहा। क्या बोला? क्या बोला? अरे मेरा धर्म नहीं हो रहा, तो फिर मैं ऐसे अधर्मियों के साथ एक क्षण नहीं रह सकता। आप सीरियस एलिगेशन? मैं आपको आप कहोगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। मुझे जिसने बोला, जिस व्यक्ति ने बोला, बताइए, नाम बताइए। कांग्रेस के शीर्ष नेता जो डिसीजन मेकिंग में टॉप पे होते हैं, नाम उन लोगों बताइए ना, नाम अरे बताइए ना। फिर मेरे में और वो उन महिला में, दीदी में क्या अंतर रहेगा? कुछ तो अंतर रहने दो। फिर मेरे में और उनमें अंतर रहने दो। पर आप कह रहे मैं हैं कि आपको नाम कह बता रहा हूं, देंगे। टॉप लीडर्स जो आपके जहन में, बच्चे एक्साइटेड है जानने के बच्चों लिए। जो आपके जहन में टॉप लीडर आ रहा है, उसने मुझे बुला के बोला। कौन आ रहा है? जो बुला नाम के बोला भाई, ये है। मेरे को बुला के बोला, मैं आपको फिर बोलाता हूं, मेरे को बोला आपको CWC में मेंबर बना रहे हैं। 15-20 दिन बाद, मैं तो ऐसे पद के लिए मर नहीं रहा था। मैं अच्छा, तो बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन? सर मेरा ये क्वेश्चन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे पार्टी एक परिवार की तरह होता है, उस परिवार ने आपको इतना बढ़ाया, मतलब इतना बड़ा किया, इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंचाया, तो अगर उस परिवार में कोई गड़बड़ी होती है तो हम चाहते हैं कि हम उसे मॉडिफाई करें, हम उसे सुधारें, लेकिन आपने तो मतलब परिवार ही छोड़ दिया। छोटा रास्ता चुन लिया। प्रज्ञा 4 महीने तक प्रज्ञा, मैंने कहा मैं टीवी में नहीं, जो मेरे को लगा मेरी इस बात से इन पे फर्क पड़ेगा प्रज्ञा, कि मैं बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मैं टीवी में नहीं जाऊंगा, मेरे को लगा इस बात पे फर्क पड़ेगा, मेरी बात सुनेंगे। 4 महीने तक आपने, बच्चों, रूबिका जी, मेरे को आपने पिछले 4 महीने में सच बताइए, एक भी आपने मेरी बाइट देखी? क्यों नहीं देखी? आपने नहीं सोचा ये क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो राम मंदिर नहीं जाते, मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा। ओके, एक और सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम रुपेश भारद्वाज है। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, तो राम मंदिर का विरोध तो कांग्रेस और विपक्षी नेता बहुत पहले से कर रहे हैं, अभी आपने क्यों छोड़ा? और दूसरी बात, पहले संजय सिंह जेल गए, अभी अरविंद केजरीवाल जेल गए, क्या आपके मन में भी तो डर नहीं था ईडी का? देखिए हाँ। रूबिका जी, मैं आपको, और मेरा 3-4 महीने पुराना एफिडेविट आपको मिल जाएगा, नेट पे आप डालोगे, प्रोफेसर गौरव वल्लभ उदयपुर एफिडेविट। भगवान की दया से और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन में पुलिस थाना भी कभी नहीं देखा है। मेरे खिलाफ, एक मिनट रूबिका जी, मेरे खिलाफ साथी एक भी
केस नहीं है, मेरे खिलाफ एक भी किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है, मैं किसी के डर से काम नहीं कर रहा हूं। अच्छा सर, देखिए आपने इन सब बच्चों के सवालों का जवाब दिया। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मन बनाएंगे कि आपने जिस पार्टी को चुना है उसे वोट करना है या जिस पार्टी को छोड़ा है उसे वोट करना है। कांग्रेस के सबसे मुखर प्रवक्ताओं में से आप एक हैं, इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आज से 9 साल पहले की बात है प्रोफेसर साहब, मैं किसी और चैनल में हुआ करती थी, हम लोगों की एक बहुत हीटेड डिबेट हुई थी और फिर हम लोग ऑफ एयर मिले तो पता चला कि भाई हम लोग उदयपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, हमें मालूम नहीं था। तब मैंने उनसे कहा कि क्या मतलब प्रोफेसर साहब आप इतना क्यों पैशनेट हो जाते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं पैशनेट इस पार्टी के लिए इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्रोफेसरी छोड़ी है, सबैटिकल लिया है। मैंने कहा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए सबैटिकल लिया है। तो मैंने कहा फिर आपकी सैलरी? बोले वो सब छोड़ आया हूँ, सब छोड़ आया हूँ, पार्टी को आगे बढ़ाना है। और आज का दिन है जब ये कह रहे हैं कि उस पार्टी में मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए मैं इस पार्टी में आ गया हूँ। और इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था पता करना कि भाई वो शख्स जो कह रहा था अरे पैसा वैसा सब छोड़ दीजिए, नौकरी वोकरी सब छोड़ दीजिए, मैं तो पार्टी के लिए काम करूँगा, और आज वो कह रहे हैं कि इस पार्टी की मैं सूरत तक नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ और भी नेता हैं गौरव साहब जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। मैं उनमें से कुछ एक का बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ, लेकिन पहले आप विजेंद्र जी का ये बयान सुनिए और उसके बाद मुझे बताइए क्या ये जो कह रहे हैं ऐसा आपने भी महसूस किया कांग्रेस में? चलवाइए बयान। तो मेरे को चमचा नहीं बनना था। आई डोंट वांट टू बी लाइक, मैं एक हार्ड मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गांव से निकला हूँ, मेरे डैड ने ड्राइवरी करी है और रोडवेज में ड्राइवर थे, अब रिटायर हो गए। तो मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन फिर बाद में कहते किसी की पूंछ पकड़ना नहीं मेरे से जायज़ होता। मेरे को काम करवा लो जितना मर्जी, 24/7 में काम कर सकता हूँ, लेकिन चमचा नहीं बन सकता। क्या कांग्रेस में चमचागिरी करनी पड़ती है? 3 चीज़ें करनी पड़ती है। एक बताइए उन्होंने, मैं बाकी के 2 बता दूँ। मोदी को गाली दो, सनातन को गाली दो, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC है ना, उसका नाम है ऑल इंडिया चापलूस कमेटी। तो ये 3 काम करने, और चौथा एक काम है जो मैं अभी तक, वो चौथा काम भी है, वो मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, मेरे में इतने संस्कार है। रही बात रूबिका जी का, मेरा 7 साल पुराना जो इन्होंने किस्सा बताया, मैं बच्चों इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट फुल प्रोफेसर बना। एट द एज ऑफ 32 मैं फुल प्रोफेसर बना, देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान में, छोटे में नहीं। तो मैं कोई लस्ट ऑफ पावर, मेरे को पैसा कमाना या पद लेना या ताकत लेनी, अरे मेरे तो था, मुझे क्या जरूरत थी 42 पार्टी MPओं वाली पार्टी ज्वाइन करने की। गौरव जी सुनिए ना, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में 5 खेमे हैं। पहले आप उनका बयान सुनिए और मुझे बताइए क्या ऐसा है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं, 5 के अपने कॉकस है, 5 की अपनी लॉबी है, और 5 की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एग्जर्ट करती रहती हैं। गौरव वल्लभ बताएंगे अब। देखिए इन्होंने 5 का जिक्र किया, 3 रूबिका जी ने सुनवा दिया। हाँ, 2 बताइए। और जो 2 और है, वास्तव में निर्णय वही ले रहे हैं, और जो 5वां नाम लिया इन्होंने, मैं मेरे मुंह से नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा करके आया हूं, पर जो 5वां नाम लिया है वो वही व्यक्ति है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य अलग है, इस पे कंफ्यूजन है। KC वेणुगोपाल। मैंने क्या बोला, आप उनसे पूछना। खड़गे जी, हाँ ना, ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। तो जो 5वां नाम, जो पहला नाम आपने लिया अभी, हाँ, KC वेणुगोपाल, संजय निरुपम जी का 5वां और आपका पहला, एक ही नाम है वो। तो उनको, वो कांग्रेस चला रहे हैं, उनको मैं सच बता रहा हूं बच्चों, आप मेरी बात पे विश्वास मत कर रहे हो तो आप एक बार उनसे पूछ लो जाके कि सर बिहार की 3 सीटें बताओ, तो वो बताएंगे उदयपुर, अहमदाबाद और सूरत।
वो ये बताएंगे, क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड कनेक्ट है ही नहीं आपका। आप जो लोग चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो लोग निर्णय नहीं लेते, कांग्रेस पार्टी में पीएस निर्णय ले रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे फर्स्ट टाइम वोटर दर्शक जो इस वक्त यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की गूंज कार्यक्रम में आए हैं, इनसे कुछ और सवाल हैं। तैयार हैं आप लोग? हाँ, ये राउंड 2 है सवालों का। कौन पूछेगा सवाल? ओके, सारे सवालों के जवाब दे दिए या नहीं, अभी भी मन में बचते हैं? बस एक सवाल का जवाब है, वही आपसे लेना चाहूँगा। हाँ हाँ। सर, मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है, मैं अरुणाचल प्रदेश की एमकॉम कॉलेज से आता हूँ। सर, आप बार बार बोल रहे हैं कि मैं कायर नहीं हूँ और आप पे आरोप लग रहा है कि आप कायर हैं, तो आज अपनी कायरता को मतलब बिल्कुल नकारते हुए ये बोल दीजिए कि कौन कौन से उस कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जो अच्छे इंसानों को काम नहीं करने दे रहे। ये मैं आपको कायरता का नहीं है वो प्रॉब्लम, वो एथिकल प्रॉब्लम है। सर, लड़का चैलेंज कर रहा है। मेरी बात सुनो, मैं चैलेंज आपका स्वीकार, आपको टीवी शो खत्म होते ही सारी बातें बता के जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। पर प्रॉब्लम ये है, सर, देश जानना चाहता है क्योंकि पहले शहजाद पूनावाला जी आए, उन्होंने भी यही बोला कि कांग्रेस में कुछ ऐसे गठबंधन, अंदर के गठबंधन है। हाँ। लेकिन अब ये नहीं जानने को मिला ना कौन गठबंधन है। क्या हमें भी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा? मैंने एक का तो नाम बता दिया। एक सर रुकिए, पहले कुछ और सवाल ले लेते हैं। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा डबासा और एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी तब आपकी जो दिशा कांग्रेस से मैच हुई थी, और अब जो बदल गई है वो जाके बीजेपी से ही क्यों मिली, वो किसी और पार्टी से क्यों नहीं मिली? हाँ, बढ़िया सवाल। और अच्छा, दोबारा पूछेंगे? दोबारा नहीं, कोई तो सवाल होगा भाई मन में, है? ओके, मेरा आपसे एक ये प्रश्न था कि आप जब बीजेपी में ज्वाइन हुए तो पात्रा जी का फोन आया आपके पास? चलिए, आपके सवाल से जवाब देते। संबित जी क्या है, देखिए वो पूरी से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है अभी उनका चुनाव का जो कैंपेन है चरम पर होगा, इस कारण से उन्होंने फ़ोन नहीं किया। चुनाव का मतदान के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे फ़ोन जरूर करेंगे, पर अभी तक नहीं आया। अच्छा, आप तो कर लीजिए, आप तो उनकी पार्टी के हो गए। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है कि उसके कैंपेन में मैं जाके मदद कर सकूं तो ठीक है, अभी मैं उनको फोन करके डिस्टर्ब करूं ये ठीक नहीं। अच्छा, और वो ट्रिलियन में जीरो वाली बात? ट्रिलियन में आपने जीरो पूछे, मैंने एक जगह बोला भी, आपको भी बोलता हूँ कि आप अपनी इंडिया की यूनिट से यूज में लाएंगे और हमारी यूनिट है 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़, तो हम 5 ट्रिलियन नहीं 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। कायर क्या होता है? कायर वो होते हैं जो अपनी पिता की एमपी की सीट छोड़ के भाग जाते हैं, वो कायर होते हैं। अच्छा, अब मैं अगले राउंड पर जा रही हूँ, आप लोग तैयार हैं? अभी अगला राउंड है कि हम प्रोफेसर साहब को चेहरा दिखाएंगे और जो पहला भाव प्रोफेसर साहब के मन में आएगा वो प्रोफेसर साहब को या तो शब्दों में बयां करना है या एक्सप्रेशन, क्योंकि ये शब्दों में कम बयां कर रहे हैं, नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ, अच्छा, गाने से बता दे। चलिए, अब फर्स्ट टाइम वोटर्स है भाई, कह रहे हैं कि गाने से ही बता दीजिएगा। आज जो भी, मतलब जो इनका मन करे ये यहाँ पर कर सकते हैं, अलावा गाली गलोच के, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला फोटो, पहला चेहरा बताए गौरव वल्लभ जी को। ये देखिए सर, आपके पीछे है, आप पीछे देखिए सर, छोड़ आए जिनको आप। अच्छा, इन्होंने क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, ये मैं कह सकता हूँ, और 5 बार से या 4 बार से सांसद है, इनको 5 बार से राज्यसभा, इनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इनको ये ही लेना देना है कि मेरी राज्यसभा रिपीट हो जाए, ये वो है। चलिए अगली फोटो। ये गलत बिजनेस में है, he is not fit for public life. I'm very categoric on this. ये देश को समझने में समर्थ नहीं है। इनके लिए मैं एक लाइन, अगर 1 लाइनर अलाउड है तो मैं बोलता हूँ, गुड पर्सन इन ए रॉन्ग बिजनेस, he doesn't understand what is happening at the ground. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी की फोटो आते ही गौरव जी अंग्रेजी में बात करने लगे हैं। नहीं, मैंने हिंदी में भी बोला। हाँ बोला, लेकिन मैं इन पिछले 40 मिनट में पहली दफा आपको अंग्रेजी में बोलते हुए सुन रही हूँ।
चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर। He knows many things, but he doesn't know many other things. Like, इन्हें बहुत सी चीजें पता है, पर इन्हें बहुत सी चीजें नहीं भी पता है, और वो यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए, मेरे लिए भी है, रूबिका जी लिए। आप मेरे को बोलो साहब एनाटॉमी समझाओ, मैं नहीं समझा सकता रूबिका जी। आपको मैं बोलूं कि आप बीएससी, आप तो बीए करे हुए मेरे ख्याल से, बीएससी का कोई इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल का सवाल पूछ लूं, आप नहीं बता सकते। तो ही नोज मैनी थिंग बट ही डजंट नो मैनी अदर थिंग। ये भी इशारा कर रहे हैं कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं वो ये संबित जी नहीं बता पाए थे, तो ही डजंट नो मैनी थिंग्स। ओके नेक्स्ट। इनके लिए मैं एक ही शब्द बोलूंगा जिसको कहते हैं हम घोर कम्युनिस्ट विचारधारा, एक्सट्रीम लेफ्ट थॉट प्रोसेस। ये इनके कई कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मैंने भी पढ़े हैं, और मैं इनके एजुकेशन और नॉलेज का प्रशंसक पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। पर इनकी विचारधारा प्योर लेफ्टिस्ट विचारधारा है, मार्क्स और लेनिन। सर अब इधर ही देखिएगा। नेक्स्ट देख तो लीजिए जी। मैंने देख लिया ना, मेरे साथी थे पुराने, कभी वेलकम होने वाला हो करेंगे इनका भी। चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं इस बार? चुनाव लड़ना होता तो मैं आपको ये, मैडम ये बात गलत है। आधे घंटे से मैं जो बात समझा रहा हूँ आप वापिस पूछ रहे हो। अरे तो मैं तो ठप्पा लगा रही हूँ ना कि आप जो कह रहे हैं वो। आई एम नॉट फॉर लस्ट ऑफ पावर। अगर ये करना होता तो 4 अप्रैल की जगह मैं 15 मार्च को भी ये काम कर सकता था ना, 4 महीने की जगह 3.5 महीने लोगों के पीछे घूमता। मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। आई एम नॉट हियर फॉर गेटिंग टिकट और गेटिंग ग्रैबिंग पावर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से जमकर वहां प्रदर्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ये तस्वीरें आपके सामने है दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है, और इलेक्शन कमीशन के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। खबर यह आ रही है कि पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है, और ये तस्वीर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बसों में बाकायदा टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भर कर ले जाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केंद्र एजेंसी यानी चाहे वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर कहा, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लगातार वहां से वही काम हो रहा है जो सरकार इशारा कर रही है। यही आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और तमाम लीडर्स ने लगाया। और उसके बाद आप देखिए ये धरना प्रदर्शन, और पुलिस मौके पर पहुंचती है, इन तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बस को बंद कर लिया गया है। टीएमसी के नेता बात करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर बाकायदा मीडिया का हुजूम है। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अमित, ये हुआ क्या? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर तृणमूल कांग्रेस आई थी और चुनाव आयोग को उसने शिकायत की थी। चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए मांग की थी कि एनआईए, ईडी और सीबीआई के निदेशकों को हटाया जाए, क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे, और वह अपनी जो प्रतिनिधि मंडल है, जो अपनी बातें हैं वो चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर वह बाहर आए। बाहर आकर वो धरने पर बैठ गए और उनका यह आरोप था कि चुनाव आयोग एकदम पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहा है, और इस वजह से वो बैठ गए थे। और उनका प्रतिनिधि मंडल था, कितने नेता वहां पर मौजूद थे? टीएमसी के क्या कुछ बड़े चेहरे भी वहां पर थे? जी
जी बिल्कुल, राज्यसभा सांसद डोला सेन मौजूद थी, सागरिका घोष मौजूद थी, डेरेक ओब्रायन मौजूद थे, शांतनु जो एक और राज्यसभा सांसद मौजूद थे। एक उच्च स्तरीय तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल था, वो बैठा था। और अब से कुछ ही देर पहले इनको अभी आयु हम कह सकते हैं, दिल्ली पुलिस इनको ले गई है, हिरासत में ले गई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ड्रामा यहाँ पर देखने को मिला। देखिए, आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए रूबिका, दिल्ली पुलिस की टीम की मौजूदगी है यहाँ पर, और ये मौजूदगी एकाएक यहाँ पर अभी बढ़ाई गई है, क्योंकि सांसदों को अभी हिरासत में लिया गया है। इसी बस से आगे एक और जो बस गई थी रूबिका, वहां से उनको सांसदों को हिरासत में लिया गया, और भारी तादाद में यहाँ पर महिला पुलिस भी मौजूद है। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि महिला सांसद भी थी, उनको भी ले जाना था। तो एक तरफ चुनाव आयोग था, और ये तस्वीरें हमें दिख रही है, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो, चाहे वो बाकी तमाम डोला सेन हो, उन सबको पुलिस उठाकर गाड़ी में डालते हुए नजर आ रही है, हिरासत में लेते हुए। रुक रहे कुछ देर के लिए, बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।